बेस्ट पिजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज भी मैं अपने इसी ब्रीडिंग सेटअप में मौजूद हूँ, क्योंकि यहाँ पे कबूतरों की तादाद ज़्यादा है और इसी में से मैं छांटी कर रहा हूँ रोज़ के दो चार जितना मुझे वो टाइम मिलता है इधर, क्योंकि ये भी देखना ज़रूरी होता है किसी ने कोई अंडे बच्चे ना दिए हों, फिर वो देख के पहले पास बैठ के उसके बाद फिर इसमें से मैं सेलेक्ट करके तो बटेरे अलहदा रख रहा हूँ। और बटेरों का मैं आपको बता दूं कि क्योंकि एक तो मैं वीडियो बनाता हूँ, हज़ारों लोग जानते हैं मुझे, फ़ोन भी आते हैं दोस्तों के, पूरी दुनिया से लोग रब्ता करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैंने देखी है वो ये है कि बटेरे कबूतर जो हैं उनमें लोग ज़्यादा दिलचस्पी लेने लग गए हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे अब दूसरी नस्लों को छोड़ के तो लोग जो हैं वो दोबारा बटेरों की तरफ रुझान हो रहा है। कुछ बटेरों की जो है वो प्रोग्रेस भी ऐसी है, बड़ा एक लंबा अरसा ये बटेरे पीछे हो गए और अब दोबारा से मुझे लग रहा है कि जैसे हर कबूतर परवर की ख्वाहिश है, हर दूसरे कबूतर परवर की, कि बटेरे उनके पास आएँ प्योर। और ये वाकई है भी इस काबिल है। मेरे पास 15 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, नस्ल चल रही है। बड़े ये ज़िद्दी किस्म के कबूतर हैं, बुलंदी में उड़ते हैं ज़्यादा। और ये देखें कि मुश्किल से नहीं घबराते, उनका ये सामना करते हैं कि अगर होता है ना कि तेज़ आंधी आ गई है और 99% कबूतर जो हवा के आगे भाग जाते हैं, वो दूर चले जाते हैं जहाँ से आया नहीं जाता, उन पे उनसे वापस नहीं आया जा सकता। लेकिन बटेरे जो हैं ये मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे घर में वो पट्टी मौजूद है। अब तो खैर वो बूढ़ी हो चुकी है, कि जो भी बच्चा था 5-6 कली का और उसने तूफान का सामना किया था, और बाकी कबूतर मेरे जो थे 7-8 वो चले गए थे। लेकिन वो जो है वो हवा का मुकाबला करती रही, बिल्कुल छतों के साथ साथ उड़ती रही और 5-5 10-10 मिनट लगते थे उसे एक छत क्रॉस करने में। देखें चौड़ाई होती है 30-35 फुट, 40 फुट तक चौड़ा होता है एक घर आमतौर पे शहरों में। वो इतना भी 5-10 मिनट में वो फासला तय करके तो उसने हिम्मत नहीं आ रही थी, अपने घर ही आई थी वो। तो ये भी मैंने चीज़ देखी है, इनमें वफा बहुत है। कड़वे जो होते हैं ये एक जगह जहाँ पे उड़ना शुरू कर देते हैं, दूसरी जगह बड़ी मुश्किल जाके ये उड़ते हैं। उनकी कोशिश होती है कि अपना ही घर ढूंढा जाए, वरना वापस हर सूरत में इनकी कोशिश होती है कि अपना जो घर है जहाँ पे ये उड़ रहे थे पहले उसी छत पे जाएं। अगर ना मिले फिर वो आ जाते हैं। जिस तरह अगर यहाँ का सियालकोट का कबूतर लाहौर चला गया है, वो लाहौर को ही उड़ाएगा उसे। पहले तो वो कोशिश करेगा दूर दूर जाके अपना घर, उसे मिले, नहीं मिलता फिर वो उसी घर में आ जाता है वापस। तो आज मैंने पहले ही एक परिंदा पकड़ा है, ये भी बटेरा परिंदा है। ये मेरे पास आए थे दो हाजी जुल्फ़कार भट्टो से। ये बाबे नूरदीन वाले बटेरों में से उन्होंने मुझे बताया था कि ये उसमें से है। और ये देखें ना इसकी कोडी भी, और ये सर पे देखें इसके ये टोपी भी है। ये उस्ताद बाबा नूरदीन जो है, नूरदीन बुद्धू भी उन्हें कहा जाता है, बड़े उस्ताद हैं पुराने। अब ये यहाँ पे बच्चे पाल रहा है। आंखों में इसकी इन्फेक्शन हल्का सा, आंखें नहीं दिखा सकेंगे आपको, ये इसके पर दिखा देते हैं आप। ये देखें, ये पा रहे हैं जी। ये देखें इनकी परवाज़ें हैं, जो अगर सादे उड़ते हैं ना, जैसे घर में रखे होते हैं, कोई वहाँ पे नुस्खा नहीं होता, कोई कुछ नहीं, दाना होता है सिर्फ मिलता है इन्हें, वहाँ पे ये 3-4 बजे तक, 5 बजे तक उड़ते हैं। तो अगर कोई नीचे होता है ट्रेनर अच्छा, महावत अच्छा होता है, तो फिर ये इनकी परवाज़ 12 घंटे से ज़्यादा बढ़ जाती है बगैर किसी छेड़छाड़ के, नुस्खे के। और ये उड़े भी हुए हैं, मोरें खा के भी उड़े हुए हैं। ये मैंने भिजवाए हैं अब दोस्तों को, काफ़ी सारे दोस्तों के पास। और जब मेरे एक दोस्त हैं सियालकोट में, उन्होंने
बाजियों में भी उड़ाए हैं, तो उनका ये कहना था कि 3-4 बजे तक बैठे हैं। और उनका ये कहना था कि जो मुनसफ़ आते हैं वो हैरान होते थे कि ये बैठे हैं, ना इनके वज़न में कोई कमी आई है और ना ही कोई और तरह की इनकी हालत पतली हुई है, इतनी गर्मी में बैठते हैं। ये भी इनमें खूबी है कि ये अपना आप बचा के रखते हैं, अपना स्टेमिना जो ख़त्म नहीं करते, कि जिस तरह होता है ना कि पंजाबी में कहते हैं कि मुक के आया परिंदा, वो चीज़ इनमें नहीं होती। ये अपना बचा के रखते हैं, अकल का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। वापस जाना है। ये देखें, इसके पंजे भी बारीक पंजे हैं बिल्कुल। ये बड़ा कबूतर है, 3-4 साल पहले मैंने लिया था ये हाजी जुल्फ़िकार भट्टो साहब से, पट्ठी पट्ठा लिया था। पट्ठी वो शायद मर गई थी, तो ये पट्ठा कबूतर बन गया बड़ा। ये मेरे पास जोड़े लगा हुआ है, यहाँ पे ये बच्चे निकालता है। बच्चे अब भी इसकी चोंच बता रही है कि ये बच्चे पाल रहा है। आंखें इसकी इन्फेक्शन की वजह से खुल नहीं रही हैं, बल्कि इसको आंखों में एक एक कतरा डाल देते हैं। अभी से मैंने वो इशारा किया है लड़के को, इसकी आंखों में इन्फेक्शन है, पकड़ा हुआ है, उस साइड से डालें ना, कैमरे में नज़र भी आए। ये कतरा भी दिखा दें जी, कौन से डालें। ये मैथाक्लोर हैं जी, आई ड्रॉप्स हैं। ये भी इसका पता चल गया तो इसको आप डाल दिए कतरे। अब आंखें ये खोल नहीं रहा था, इसलिए दिखा नहीं सके आंखें। ये बाकी चीज़ें इसकी आपको बता देते हैं। ये 4 उंगली हड्डी है, पेट बिल्कुल कोई नहीं है, पेट और ये जोड़, ये उंगली रखी है, इसको जोड़ भी महसूस हो रहा है और ये हड्डी भी महसूस हो रही है। पेट बिल्कुल कम है इसका। ये जोड़ जो है हड्डी से ऊपर को है, ये इसे हम खुला जोड़ नहीं कहेंगे और बंद भी नहीं है, मुतनासिब इतना फासला होना चाहिए। ये जो है ये जी मेरे पास ब्रीडिंग कर रहा है। और ये नीचे एक चीज़ बड़ी और अहम है जी, ये मैं आपको बतानी चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अक्सर लोग जो ये नीचे कमेंट भी कर देते हैं कि आपने इतना गंदा क्यों रखा, सफाई क्यों नहीं की। वो मैं आपको बता देता हूँ कि सफाई मैंने इस वजह से नहीं की कि ये इनकी जो ड्रॉपिंग है, बीटें हैं, खुश्क हो गई हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि सर्दियों में जब परिंदा ड्रॉपिंग करता है, बीट करता है, वो फ़ौरन इसमें जज़ब हो जाती है, सक कर लेती है उसे। फिर वो जिधर बीट की है उधर ही वो खुश्क हो जाती है देखते देखते, तो वो फिर दूसरे जानवरों के पैरों पे कम लगती है। अगर कोई बैक्टीरिया उसमें या कोई वायरस है, वो फैलता नहीं है, ये फ़ौरन जज़ब कर लेती है। इसका ये फ़ायदा, सर्दियों में मैं साफ़ नहीं करता इसे। गर्मियों के शुरू में मैं साफ़ करूँगा कि जब गर्मी आ जाती है फ़ौरन सूख जाते हैं, वो ड्रॉपिंग सूख जाती है, तो फिर मैं करता हूँ। अब ये एक और कबूतर है जी इस कमरे में, ये इसका मैं क्रॉस करूँगा। अपने किसी नस्ल में दरवाज़ा खुल गया, ये बंद कर दें ताकि ये भी बहुत कदीम नस्ल है जी, और इस परिंदे से बहुत सी नस्लें तैयार की गई हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगा ताकि सीनियर उस्ताज़ कराम गुस्सा ना कर, नाराज़ भी होने का खदशा होता है, और मैं नहीं चाहता कि सीनियर उस्ताज़ कराम नाराज़ हों। आप खुद देखें कि बहुत सी मशहूर नस्लों की इससे इस में कहीं ना कहीं झलक नज़र आ रही होगी। लेकिन ये खुद ये चंदा खानी कबूतर है, इंडियन कबूतर है ये। और ये चंदा खान जो बुज़ुर्गों से सुना हुआ है कि ईरान से ये लेके आए थे कुछ परिंदे, और उन्होंने वो चलाए हैं उसमें से। ये देखें, इसकी आंखें ठीक हैं जी, इसकी आंखें आपको बाहर दिखाते हैं। सूरज नहीं निकल रहा, लेकिन फिर भी दिन की रोशनी में आपको दिखाते हैं कि ये आंखें हैं जी इसकी। ये देखें जी,
नीली आँख है इसकी और ये जालीदार आँख है। ये बहुत बड़ा सार है, ये मेरे उंगली से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। ये देखें, ये ज़रेदार बल्कि नहीं जालीदार आँख है इसकी। ये देखें, इसकी आँख देखें, इसकी पलकें देखें। और जो अली वाले जो कबूतर हैं वो भी मेरे ज़ाती ख्याल में जो हैं इसी नस्ल का क्रॉस दिया गया था, उसमें अली वाले तैयार हुए हैं। अली वालों बहुत मुशाबहत इससे, ये जी इस चंदा खानी से बहुत ज़्यादा मुशाबहत है। माथा इसका भी देखें सफ़ेद है, थोड़ा सा अली वालों के इधर आ जाता है जो पुराने अली वाले हैं। और ये बटेरे और जो अली माशकी थे, जिनके कबूतर जो अली वालों के नाम से मशहूर हुए, वो थे उनके जो कहा जाता है कि बटेरे ही कबूतर थे, क्योंकि उस वक्त इस तरह का मीडिया नहीं था कि उनके इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड होते। या अब ये उनसे जो सीना बसीना जो बातें हैं साज़ा कराम ने अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ जो बताई हैं, वो उसके मुताबिक जो है ना, उनके पास जो बटेरे ही कबूतर थे, वो जो खान साहब के घर गए और वो अली वाले जोड़े के नाम से मशहूर हो गए। और उसके जो बच्चे उड़े थे वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका नाम अली वाला ही रख दिया गया। वो अली वाले थे, बटेरे थे, जिसमें फिर बाद में इस नस्ल की कबूतरी बांकी कबूतरी कहा जाता है, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा वो मिलते हुए नज़र आते हैं अली वाले। फिर वो ज़रा गाढ़े हो गए और परवाज़ें भी बहुत ज़्यादा उन्होंने देनी शुरू कर दी। तो अभी तक जो है वो अब वो देखें, बटेरों का मैंने जिक्र किया है, बटेरों के बाद अली वालों की ज़्यादा डिमांड है। अली वाले भी बहुत मशहूर हैं। आज से 40-50 साल 60 साल पीछे चले जाएं तो जिस तरह अब टैडी थे आज से 10 साल पहले, कि हर कबूतर परवर का शौक़ होता था, ख्वाहिश होती थी कि टैडी कबूतर हों, तो उस तरह ही आज से 50 साल 40-50 साल पहले अली वाले कबूतरों का शौक़ होता था। हर कबूतर परवर की ख्वाहिश होती थी कि वो उनके पास आएंगे। देखें जी शिवरिंग, इसके आंखें आपको दिखा दी हैं। हड्डी इसकी 4 उंगली से भी ज़्यादा है, बहुत बड़ी हड्डी है। 5 उंगली है। इसे मैं बटेरी देने लगा हूँ, कबूतरी अपने घर की पट्ठी दूँगा बटेरी, और फिर देखेंगे क्या इसके साथ बनते हैं, उसके बच्चे किस तरह के निकलते हैं, फिर वो भी आपके साथ शेयर करेंगे जी। और मुझे उम्मीद है कि वो अली वाले ही बच्चे बनेंगे। यानी अब मुझे इशारा कर रहे हैं मेरे कैमरामैन भी कि वीडियो लंबी हो गई ज़्यादा, तो अगली वीडियो में दोबारा इंशाल्लाह ताला हाज़िर होंगे, कोई ना कोई अच्छी ब्रीड ले के, कोई ब्लड लाइन ले के दोबारा आपके साथ गपशप करेंगे जी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।